कल से आज तक में कांग्रेस का तेवर बहुत नरम हुआ है। सपा के साथ जो कचड़ा हुआ, ममता बनर्जी के साथ जो कचड़ा हुआ, केजरीवाल के साथ जो चल रहा था छत्तीस का आंकड़ा, इन सब में थोड़ी कमी लाई गई। एनडीए सीधे तौर पर तो बुला नहीं रहा है। उधर से दरवाजा खोला मोदी जी ने, अमित शाह तो चुप हो गए, लेकिन राम कृपाल अगले दिन बयान दे दिए कि नहीं, कोई दरवाजा नहीं खुला हुआ है, बंद है उनके लिए दरवाजा। एनडीए गठबंधन के दलों ने खासतौर पर कार्यक्रम अपने शुरू कर दिए चुनावी। चिराग, उपेंद्र कुशवाहा लोग पूरा एक्टिव हो गया, हेलीकॉप्टर उतार रहे हैं। संभावना सीमित है, राजनीति में कोई बात की गारंटी नहीं लिया सकती है, लेकिन एक बात तो साफ दिख रहा है कि फिर नीतीश कुमार आरजेडी के साथ उठना बैठना शुरू कर दिया है। तेजस्वी साथ में दिखने लगे हैं, ललन सिंह साथ में दिखने लगे हैं। मतलब जो डैमेज हुआ था उसको बहुत हद तक रिकवर करने की कोशिश कर ली गई है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। झंझारपुर की रैली में अमित शाह ने कह दिया कि बिहार में जल्दी चुनाव हो सकता है। अब इस बात की चर्चा बिहार के राजनीति में खूब होने लगी है। नीतीश कुमार ने न्योता भी दे दिया कि भाई हम तो तैयार हो गए हैं। यानी कि क्या माना जाए, अमित शाह और नीतीश कुमार के जो सुर हैं वो एक साथ एक बार फिर से मिलने को तैयार हो गए। देखिए, गेम बड़ा में आज हम चर्चा करेंगे। हमारे पास जो टॉपिक आया है, विषय आया है, यही है कि मोदी नीतीश के निशाने पर एक ही शिकार, जल्द ही होगा चुनाव और दोनों साथ हो गए हैं तैयार। इंडिया से देखिए कौन कौन हुआ है फरार। इस विषय पर आज हम गेम बड़ा में चर्चा करने के लिए बैठ चुके हैं। हमारे संपादक हैं नमन मिश्रा सर। लेकिन सबसे पहले सर का जन्मदिन है, हम चाहेंगे कि आप दर्शक जो भी देख रहे हैं बधाई दें। और सर, आपको जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ। धन्यवाद सर। नीतीश और मोदी शाह के जो सुर हैं एक साथ मिल रहे हैं चुनाव के लिए। झंझारपुर में अमित शाह ने कहा कि चुनाव कराएंगे, नीतीश कुमार ने कह दिया कि हम तैयारी कर ले हैं, कराइए जब कराना है। तो एक बात मैं यहाँ थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा कि अमित शाह मोदी के कारण नीतीश वाली बात कर रहे हैं, नीतीश जैसी बात। जी। वरना नीतीश से बिल्कुल अलग राय रखते हैं अमित शाह जी। और ये विवाद जो हुआ है जिसकी वजह से 2022 में सरकार गिरी 20 वाली जी, उसका कारण ही अमित शाह है। अमित शाह का रिप्रेजेंटेटिव, अमित शाह का रवैया, अमित शाह का ईगो, अमित शाह का नीतीश के प्रति जो एक हीन भावना से देखना नीतीश कुमार को, ये बड़ा कारण बना था। कायदे से नीतीश और मोदी एक जैसे हैं, मैं बार बार बोलता आया हूँ आप। जी। दोनों की महत्वाकांक्षाएं एक जैसी हैं, दोनों का लक्ष्य भी इस बार एक ही था मैं बोल रहा हूँ जी। दोनों एक तरह के ही हैं, मौका पड़ने पर जो कहावत है वो भी करने के लिए तैयार है। और ये खासियत है दोनों की राजनीति की कि इनको कुर्सी से हटा पाना आसान नहीं है। ये मगरमच्छ को पानी से निकालने जैसा है, असंभव है। अब कमजोर तो दोनों हैं। कमजोर कैसे जान लीजिए, नीतीश कुमार जिस ध्येय से निकले थे, जिस लक्ष्य के लिए निकले थे, जिस कारण से गठबंधन तोड़ा, जिस कारण से भाजपा की सरकार गिराकर जनता के नज़रों में भी थोड़ा मैंने अपनी छवि गिराई जी, पलटू दोबारा कहलाए, उस कारण की पूर्ति तो हुई ही नहीं। इंडिया गठबंधन में इस वक्त नीतीश कुमार की उपयोगिता, नीतीश कुमार का सम्मान, नीतीश कुमार की आवश्यकता शादी में जो फूफा होते हैं ना जी, बस उतनी ही है। कोई रस्म में उनकी आवश्यकता तो होती नहीं है। बस बैठा दिया जाता है कि भाई हमारे एक डिस्टेंट रिलेटिव ये भी हैं, न्योता लिखी है। हाँ, बस इतनी ही है। और इससे ज़्यादा कोई चाहता भी नहीं कि इनकी उपयोगिता रहे। उसका बहुत सारा कारण मैं समझाया भी मैंने कि कांग्रेस नीतीश को लेकर कभी भी मतलब उतना नहीं रही है, विश्वास नहीं कर पाती है। एक भ्रम की स्थिति नीतीश को लेकर होती है, उसकी उनके एक्शंस को लेकर होती है। जो नरेंद्र मोदी के साथ जो उन्होंने किया बैठक में जी, जो सहृदयता दिखा रहे हैं, अमित शाह का टोन चेंज हो जाना, बिहार भाजपा के नेताओं का नीतीश पर हमला करना छोड़ देना, वो सम्राट चौधरी अपवाद छोड़ के, सम्राट चौधरी का क्या होगा तो आपको पता ही है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को बहुत कुछ मिलने वाला है नहीं और बहुत कुछ मिला भी नहीं, तो कोई क्यों इतने भारी पत्थर को हिलाने की कोशिश करेगा। दिहाड़ी हो तो दो, वो भी नहीं मिलना है। दूसरी तरफ मोदी जी को देखिए, मोदी जी ने इतना घमंड तोड़कर चिराग को अपनाया, छोड़कर चले गए थे मंत्री पद केंद्र में लात मारकर उपेंद्र कुशवाहा, उनको साथ लाया। मांझी जी ने क्या नहीं कहा था, उनको साथ लाया। ये सब कुछ करने की कोशिश की, अपने हिस्से की सीटें तक छोड़ने के लिए तैयार हैं, फिर भी इस इंडिया गठबंधन में उनका मन नहीं लग रहा है।
माफ कीजिए, एनडीए गठबंधन जो बिहार का बना है, माफ कीजिए, मन नहीं लग रहा है क्योंकि उनका मन अटका हुआ है नीतीश कुमार में। उनको लगता है कि नीतीश उस तरफ चले गए हैं, नीतीश कुछ बड़ा मत कर दें, काम मत बिगाड़ दें मेरा, वो दिमाग में उनके अटक रहा है। ये भावना दोनों के मन में है। नीतीश अब इंटरनल पीस कर चुके हैं कि भाई कुछ नहीं मिलना है मुझे इस गठबंधन में, लेकिन मोदी ये बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि मोदी को फिर तीसरी बार एक देश का प्रधानमंत्री बनना है और काफ़ी मजबूती से वो आ रहे हैं, लेकिन उनके मन में ये बात जरूर आ रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा काम गड़बड़ा दे। जब घर में शादी विवाह या बड़ा कोई फंक्शन होता है या आप एग्ज़ाम देने वाले होते हैं तो हमेशा लगता है कुछ ना कुछ छूटा हुआ है। एग्ज़ाम के डेस्क पे बैठिएगा तो क्या छूट गया, कुछ छूटा हुआ लग रहा है। दरअसल वो आपका मसल मेमोरी है, वो आपको रिमाइंड कराता रहता है कि आपने तैयारी कुछ पूरी नहीं की है या पेन में छूट जाए, इन चीज़ों को लेकर। और वही नरेंद्र मोदी का के दिमाग में चल रहा है। दोनों एक ही स्थिति में है और अगर यहाँ से दोनों मिलते हैं तो मैंने आपको बताया भी था कि इसका मुख्य कारण है कि दोनों एक मुलाकात से जो मंथन हुआ उससे जो पॉजिटिव चीज़ें निकल रही हैं उनको अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको बताता हूँ एक बात जी। नरेंद्र मोदी ने क्या स्थापित कर लिया नीतीश कुमार को बुलाकर, इंडिया गठबंधन में भगदड़ मचाई। ये स्थापित किया कि नीतीश को जब चाहे नरेंद्र मोदी बुला सकते हैं, नीतीश सबके हैं जी। ये भी बता दिया कि वो कितने स्वभाव के अच्छे हैं जी, कितने इंक्लूसिव हैं जी, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। अपने राज्य के मुख्यमंत्रियों को बाइडेन से मिलवाया कि नहीं मिलाया ये नहीं मुझे पता, लेकिन एक राज्य जो उनके हाथ से निकल गया और जो मुख्यमंत्री उनको चैलेंज कर रहा है उनकी कुर्सी के लिए, उसको बुला रहे हैं, मिलवा रहे हैं, उस हृदयता से उनसे मिल रहे हैं। और कहीं ना कहीं अमित शाह के टोन में भी चेंज आ गया इस मुलाकात के बाद। बिहार भाजपा तो लगभग चुप सी हो गई है नीतीश पर, सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म कर रही है, वो तेजस्वी पर हमला कर रही है। अब वहीं नीतीश कुमार को आप ध्यान से देखिएगा तो नीतीश कुमार इस बैठक में गए तो नीतीश कुमार का क्या फायदा हुआ? लेकिन नीतीश कुमार सबसे बड़ा फायदा तो ये हुआ, ये एहसास उन्होंने करा दिया कि देखिए इंडिया वालों, मैं नरेंद्र मोदी का खास मेहमान हूँ, मुझे विशेष तौर पर बुलाया जाता है, मेरे लिए अलग से प्रयोजन किए जाते हैं, मुझे बांध कर रखने के लिए, मुझे अपने पाले में करने के लिए भाजपा किस हद तक जाने के लिए तैयार है ये देख लीजिए। इससे इमीडिएट फायदा दोनों को हुआ। जहां एनडीए गठबंधन के दलों ने खासतौर पे कार्यक्रम अपने शुरू कर दिए चुनावी, चिराग, उपेंद्र कुशवाहा लोग पूरा एक्टिव हो गया, हेलीकॉप्टर उतार रहे हैं। वहीं इंडिया गठबंधन में भी भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हुई है। दूसरा नीतीश को जो फायदा हुआ ये कि सीधे तौर पर आप देखिएगा कि कल पूरे दिन में जो फीडबैक इस बात का आता रहा, आप भी थे बैठे हुए फोन पर, मैं बात कर रहा था कभी यूथ कांग्रेस के नेताओं से, कभी कांग्रेस नेताओं से, सभी यही कह रहे थे कि देखिए नीतीश कुमार हमारे लिए आवश्यक है, नीतीश के बिना ये गठबंधन हम नहीं पूरा कर पाएंगे। बाकी कौन रहेगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर के संशय तो है कांग्रेस में, लेकिन ये जो प्रेशर टैक्टिक्स नीतीश कुमार ने खेला कि हम जा सकते हैं एनडीए में, और जो उस पर रिएक्शन आया सामने से भाजपा का, इतना काफी है इंडिया गठबंधन के लोगों को एहसास कराने के लिए कि नीतीश के पास ऑप्शन है, वो भाग जाएगा। तो ऐसे में क्या करिएगा? नीतीश के बिना ये गठबंधन बहुत मजबूत तो होने वाला है नहीं। और नीतीश के जाने से क्या क्या एक कास्केडिंग इफेक्ट जो मैंने बताया था आपको कि नीतीश के जाने के साथ साथ एक बात आप जोड़कर चलिए कि ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और केजरीवाल ये तो निकल ही जाएंगे। बिल्कुल। कई दल जो आने वाले थे जैसे मुकेश सहनी आने की तैयारी में है, ये भी खसक जाएंगे। पप्पू यादव जो लेफ्ट की पार्टियां हैं उनमें भी नाराजगी है, जो उड़ीसा की 2 पार्टियां हैं उनमें नाराजगी है, साउथ की कई पार्टियों में नाराजगी है, और वो नीतीश कुमार को देखकर, इंक्लूसिवनेस देखकर वो रुक रहे हैं। लेकिन कोई कांग्रेस और लालू के गठबंधन में केवल जल्दी आना नहीं चाहेगा, उसके लिए आपको नीतीश जैसे छवि लानी ही पड़ेगी, ये कंपल्सन है। और नीतीश के इधर उधर जाने से, छटकने से कहीं ना कहीं वो भगदड़ की स्थिति उत्पन्न होती है। बिल्कुल। मोदी को फायदा है। और कांग्रेस ये बात भाप गई और कांग्रेस ने वक्त रहते अपने तेवर को नरम किया है। कल से आज तक में कांग्रेस का तेवर बहुत नरम हुआ है। सपा के साथ जो कचरा हुआ, ममता बनर्जी के साथ जो कचरा हुआ, केजरीवाल के साथ जो चल रहा था छत्तीस का आंकड़ा, इन सब में थोड़ी कमी लाई गई। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार के प्रति कल से मैं देख रहा हूँ बहुत सॉफ्ट हुआ है रवैया कांग्रेस का।
और मैंने देखा कि अंदर अंदर जरूर कोई बात हुई है नीतीश कुमार से, राजद के लोग, ललन सिंह, इन सब की बातचीत हुई है। और जो एक अंदर अंदर तख्ता पलटो ये सब तैयारी चल रही थी कि नीतीश पलट जाएंगे तो क्या करेंगे, ये करेंगे तो क्या करेंगे, उन तैयारियों को भी हॉल्ट किया गया है। लेकिन एक बात जान लीजिए कि नीतीश, भले मैंने तो कहा ही था कि नीतीश ऐसे नहीं जाएंगे एनडीए में, कोई उसका रास्ता दूसरा निकलेगा। संभावना सीमित है, राजनीति में कोई बात की गारंटी नहीं ले आ सकती है, लेकिन एक बात तो साफ दिख रहा है कि फिर नीतीश कुमार आरजेडी के साथ उठना बैठना शुरू कर दिया है। तेजस्वी साथ में दिखने लगे हैं, ललन सिंह साथ में दिखने लगे हैं। मतलब जो डैमेज हुआ था उसको बहुत हद तक रिकवर करने की कोशिश कर ली गई है। लेकिन एक बात जान लीजिए, जो डैमेज इंडिया गठबंधन को हुआ है वो इरिपेयरेबल है। वो कैसे? बैठक तो आपने रद्द कर दी, रैली तो आपने रद्द कर दी, सीटों को लेकर आपका कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है। अगली बैठक में सीटों का निर्देश कैसे होगा जब बैठकें नहीं होगी? तो मुख्य एजेंडा तय नहीं हो पा रहा है। जो आपने पत्रकारों को बैन किया, नीतीश कुमार बहुत नाराज है उससे। ये आज भी उन्होंने रिपीट किया इस बात को, मैं इससे खुश नहीं हूँ, ये अच्छी बात नहीं है। ममता बनर्जी भी नाराज है। अब ये जो डैमेज है, और इसके अलावा नीतीश कुमार के इधर उधर जाने की वजह से जो बाकी नेताओं के बीच मन में संशय आया कि अरे हमें नाव पर बिठा रहे हैं और खुद उतर रहे हैं जमीन पर, नाव डूब जाएगी क्या? ये जो इफेक्ट दिमाग में आता है कि ऐसा हो सकता है, ये इफेक्ट जो है ये भारी पड़ेगा इंडिया गठबंधन पर, और पड़ भी रहा है। और इसकी वजह से नीतीश कहीं जाए ना जाए, बाकी कई दलों के इधर उधर छटकने की संभावना तो बहुत बहुत प्रबल है। और प्रबल क्या है मतलब अब तो दिख रहा है। और नीतीश कुमार चूंकि बंधे हुए हैं, एनडीए सीधे तौर पर तो बुला नहीं रहा है। उधर से दरवाजा खोला मोदी जी ने, अमित शाह तो चुप हो गए, लेकिन राम कृपाल अगले दिन बयान दे दिए कि नहीं, कोई दरवाजा नहीं खुला हुआ है, बंद है उनके लिए दरवाजा। सम्राट चौधरी हमला कर ही रहे हैं। भाजपा के बाकी नेताओं को बोला गया कुछ नहीं बोलने के लिए, लेकिन कुछ नेता तो जरूर डैमेज कर रहे हैं। आपको ये भी बता दूं कि नीतीश कुमार के करीबी कई नेता अब ये मानकर चल रहे हैं कि इंडिया में जाना है। ये भी डैमेज करेगा इंडिया गठबंधन के कोर को। जब आप पहले ही से बैकअप लेके चल रहे हैं, जब आप पहले से ये मन मान के चल रहे हैं कि हम उस तरफ चले जाएंगे, तो आप कितना ईमानदारी से इंडिया गठबंधन में रहिएगा। वैसे ही आपके नेता को कुछ मिला नहीं है। नीतीश कुमार कितनी ईमानदारी से अब इंडिया गठबंधन के लिए काम करेंगे तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और वो दिखेगा भी। जी, तो मतलब ये माना जाए कि अभी इंडिया गठबंधन की अगली बैठक में ये चीज़ अगर क्लियर नहीं होता है तो नीतीश कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं। मुझे लगता है कि अब नीतीश कुमार को संयोजक बनाने का समय आ गया। कांग्रेस पर उतना दबाव बन चुका है, और कांग्रेस मुझे झुकती दिख रही है यहाँ पर। जी। अगर कांग्रेस नीतीश कुमार को उनकी मनचाही सीटें दे दे और उन्हें संयोजक बना दे, तो अभी भी इंडिया गठबंधन बच सकता है। हालांकि वो एक नई समस्या पैदा करेगा कि भाई इनको बनाएंगे तो बाकी लोग कहेंगे हमको क्या है, हम का नहीं, हम कौन कमी में है, तो वो एक अलग समस्या होगी। लेकिन फिलहाल नीतीश को रोकने के लिए जो मंशा दिख रही है कांग्रेस के मन में कि नीतीश को रोक लेंगे, तो रोकने के लिए कुछ जो देना होगा वो तो देना ही नहीं होगा। दीजिएगा तब भी भगदड़, नहीं दीजिएगा तो भगदड़ मची ही हुई है। तो अगली बैठक में सब कुछ क्लियर हो सकता है। अगला बैठक होगा तब ना, अभी तो तय करना है कि अगला बैठक कहाँ होगा, कैसे होगा, कब होगा। इस पर भी बहुत माथापच्ची अभी है। अभी लालू जी आएंगे, नीतीश से बात करेंगे, नीतीश कुमार फिर जाएंगे, बात करेंगे, बहुत कुछ है अभी। कायदे से तो समय अब नहीं बचा है बहुत इस इंडिया गठबंधन के लिए। इसलिए कल पंचनामा ने कहा था कि ये कहाँ आ गए, हम साथ साथ चलते हैं। चलिए, तो गेम बड़ा में आज हमने चर्चा किया कि नीतीश कुमार को लेकर के अभी भी इंडिया गठबंधन में वो बातें नहीं मानी गई जो नीतीश कुमार चाहते हैं। अगर संयोजक बनाया जा सकता है तब शायद इंडिया गठबंधन बच सकता है, और वो भी कैसे बचेगा जब एक आदमी को संयोजक बनाया जाएगा, बाकी लोग अगर कुछ नहीं बनते हैं तब भी भगदड़ जैसी स्थितियां मच सकती है। हमारे संपादक नमन मिश्रा सर ने सब कुछ क्लियर करके बताया कि गेम बड़ा कुछ जरूर चल रहा है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। ऐसे ही तमाम चर्चाएं लगातार भारत लाइव के माध्यम से हम आपको दिखाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।